हरिओम रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों की वापसी के बाद भी आपने बहुत सटीक अभ्यास कराए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे का कार्यभार संभालेंगे आदरणीय गुप्ता जी। हरिओम गुप्ता जी, आगे के अभ्यास हमें कराएं। धन्यवाद शालिनी जी। चलेंगे अब पंजों के बल अपने आसन पे आगे पीछे या पूरा चक्कर लगाते हुए कुछ देर पंजों के बल चलें। अब कुछ देर एड़ी के बल चलेंगे। आ जाए वापस, अपनी सांसें सामान्य करें, विश्राम की स्थिति। अब लेंगे हाथों की उंगलियों की कलाइयों की एक्सरसाइज। कंधों के बीच में पंजों के बीच में कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, हथेलियां आमने सामने। हथेलियों को ऊपर की ओर लेकर जाना और उंगलियों को दबाव देते हुए पीछे, इस प्रकार जैसे उंगलियों के बीच में कोई बॉल हो उसको दबा रहे हो। रुके कुछ पल, धीरे धीरे उंगलियों को फिर वापस अपनी स्थिति में। आदरणीय गुप्ता जी, हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये अभ्यास स्क्रीन के पास बैठकर हमें दिखाएं। जैसे सुशील जी कंफ्यूज हो रहे हैं, पूनम जी भी कंफ्यूज हो रही है, आप बैठ जाइए, ठीक है? बैठ के पास में आवाज दिखाएंगे नहीं आ रही तो बराबर। अच्छा, हाँ, आवाज भी दूर चली गई है, कोई बात नहीं, अब वो करके दिखाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। हरिओम जी। एक बार और करेंगे इसी को। उंगलियां तनी हुई हैं हमारी, धीरे धीरे उंगलियों को खींचेंगे, रुकेंगे कुछ पल और धीरे धीरे वापस। अब ये 3-4 बार जल्दी जल्दी करेंगे इसी क्रिया को। उंगलियां तानते हुए पहले खींचेंगे और फिर खोलेंगे। आते हैं वापस। पुनः हाथ सामने लेकर आए, अंगूठे को उंगलियों से दबाते हुए मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे। अंगूठे को उंगलियों से दबाइए और खोलिए। अब दोनों मुट्ठियों को मिलाएंगे और कलाइयों को घुमाएंगे 5 बार एक साइड से, एक ओर से, और 5 बार दूसरी ओर से। आ जाए वापस। अब उंगली अंगूठे मिलाइए और कंधे पर लगाइए। अब कोहनियों को हमने घुमाना है। पहले कोहनियां आपस में मिलाइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे खिंचाव देते हुए घुमाइए।
प्रयास करें कि जब कोहनियां आगे आए तो आपस में मिल जाए, और पीछे जाएं तो हथेलियों का पृष्ठभाग आपस में मिल जाए। 5 बार करने हैं। धीरे धीरे खिंचाव देते हुए करना है। 5 बार करने के बाद विपरीत दिशा में। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद आते हैं वापस। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। अब लेते हैं कुर्सी आसन। सांसें सामान्य हो चुकी है हमारी। दोनों पंजों के बीच कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, ताने। हथेलियां नीचे आसन की ओर, और धीरे से हम कमर के बल नीचे की ओर बैठेंगे, बहुत थोड़ा सा, कोई आधा फुट के करीब। रुके, वापस 4 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। थोड़ा सा झुके, रुके और वापस। 1 2 3 4। अब इसी क्रिया में थोड़ा सा और नीचे की ओर बैठेंगे, जैसे कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं। 4 बार करेंगे। 1, रुकिए, वापस। 2 3, नीचे झुकना है, थोड़ा रुकना है और वापस। 4। बहुत सुंदर, सभी साधक बहुत अच्छी प्रकार कर पा रहे हैं। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया कटी चक्रासन। पुनः पैरों के बीच कंधे के बराबर फासला। दोनों हाथ आगे की ओर, कंधों के बराबर, हाथ तानिए। हथेलियां आमने सामने। सांस भरते हुए धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ते जाएं। बायां हाथ दाएं कंधे पर। रुके कुछ पल, सांस भरते हुए करेंगे ये काम। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में। अब सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे बाईं ओर। दायां हाथ अब बाएं कंधे पर, और बाएं हाथ को देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए मध्य में। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए धीरे धीरे दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। सांस भरते हुए बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। अब 5 बार इसी क्रिया को जल्दी जल्दी करेंगे।
अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद आते हैं वापस विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिले हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। हथेलियां अपने पलटें और बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं हाथ लेते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं, नमस्कार की मुद्रा। सामान्य सांस में शरीर को खींचे ऊपर की ओर और खींचे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाते जाएं। बैलेंस बनाने का प्रयास करें। सामने आसन पर किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। रुकेंगे कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः सांस भरते हुए एड़ी को उठाते चले जाएं, पूरा भार पंजों पर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। हथेलियों को पलटते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए बहुत धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आए। दिशा परिवर्तन करते हुए अपने आसन पर आ जाएं और कैमरे की ओर से करके लेट जाए। लघु शवासन। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया सुप्त ताड़ासन। इस बार ताड़ासन लेट ही करना है। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिले हुए, पंजों को ताने आगे की ओर, दोनों हाथ भी आगे की ओर ताने। अब धीरे धीरे दोनों हाथ तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। हथेलियों का पृष्ठभाग आसन पर। अब नाभि को केंद्र मानकर नाभि से आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे सांस भरते हुए तान दे पूरे शरीर। रुकेंगे कुछ पल क्षमता अनुसार। नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस को खाली करेंगे। हाथ इसी अवस्था में रहेंगे। एक बार पुनः हाथ पैरों को तानिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर का आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे तानते जाए। पूरा खिंचाव दें। रुकेंगे कुछ पल। धीरे धीरे सांस छोड़ें।
अब बढ़ते हैं नाव आसन की ओर। आगे से दोनों पैर तानते हुए ऊपर की ओर लेकर आए, 90 डिग्री पर। पीछे से हाथों को भी तानते हुए 90 डिग्री पर लेकर आए। समानांतर हो जाएंगे हाथ पैर और आरंभ कर दें दोलन। पीठ की सुखद मालिश। पूर्ण अवस्था में हमारे पंजे हमारे पीछे आसन से लग जाते हैं। हमारे बहुत सारे साधक पूर्ण अवस्था में कर पा रहे हैं, नहीं तो अपनी क्षमता अनुसार सभी साधक करेंगे। 10 बार इस आवृत्ति को दोहराना है। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद आ जाते हैं वापस दंडासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रिया पश्चिमोत्तासन। इस क्रिया को हम नावासन में पहले ही कर चुके हैं। दोनों पैर आगे हमारे हैं, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिले हुए, दोनों हाथ आगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। खींचे अपने शरीर को ऊपर भरी सांस में। अब सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। दोनों हथेलियां पंजों से आगे निकालें पहले। अब अपना अंगूठा पकड़ेंगे। जो साधक पंजा पकड़ सकते हैं पंजा पकड़ेंगे। पूर्ण अवस्था में हमारी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाती हैं, नाक माथा घुटने पर लग जाता है और कोहनी हमारी आसन से लग जाती है। रुकेंगे कुछ पल इसी अवस्था में। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। खींचे शरीर को ऊपर। सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं करते हुए दोनों हाथ लाते हैं घुटने पर। दोनों हाथों को दाईं ओर आसन पर रखते हुए दोनों पैर मोड़ते हुए आते हैं वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन में विश्राम। हरिओम शालिनी जी। हरिओम। बहुत सुंदर अभ्यास, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। सभी के सूक्ष्म अभ्यास अच्छे से कराने के लिए खड़े होके कंधे हाथ सभी को छिलवा दिया आपने। घुटनों की भी अच्छी सुंदर मसाज कराई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते आगे आसनों के अभ्यास के लिए। आसनों में आज हम करेंगे परिघ आसन। परिघ आसन में आप बैठे हैं वज्रासन में, विश्राम के आसन में। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और श्वासों को सामान्य करें।
देखिए शिथिल आसन में ये जो विश्रामात्मक आसन है ना, इसमें आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ना होता है, ठीक है। तो आपको अगले आसन में जाने के लिए एनर्जी भी आपकी बॉडी में आ जाएगी और मांसपेशियां जो खिंचाव में आती हैं उसमें आराम भी आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल ढीला छोड़ना है, लेकिन इतना ढीला नहीं कि आपकी गर्दन नीचे लटक जाए। गर्दन को आपको हमेशा सीधा रखना है। अभी बहुत सारे पोस्चर्स में मैं टोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप सूक्ष्म अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी रीढ़ को तो आप फिर भी सीधा रखते हैं, लेकिन गर्दन धीरे धीरे नीचे चली जाती है। गर्दन भी हमारी रीढ़ का ही हिस्सा है, ठीक है, अपर भाग, ऊपर वाला भाग है। तो गर्दन को आप हमेशा सीधा रखिए, जिससे कि आपका पूरा चैनल एक फ्लो में आ जाए और उसमें एनर्जी का प्रभाव ऊपर की तरफ। चलिए, परिघ आसन के लिए मुझे थोड़ी सी अपनी स्थिति दिखा